और गोविंद मुझे इस बुद्धि का विवाह, इस मति का विवाह आपके अलावा संसार में कोई नहीं दिख रहा है कि मैं अपनी बुद्धि को, अपनी बेटी को किसी और को प्रदान करूं। इसलिए हे त्रिभुवन त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, हे त्रिभुवन के पति, आज मैं अपनी बुद्धि को, अपनी पुत्री को तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ। और आज अपनी इस बुद्धि का विवाह भगवान के साथ किया और भगवान को अपनी बुद्धि प्रदान करी। अब जो है पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु अब मैं जाना चाहता हूँ। और भगवान को बांध दिया महाराज। पितामह भीष्म कहते हैं कि परमात्मा इतनी कृपा करते हैं कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं भगवान कृष्ण से शस्त्र नहीं उठवाऊंगा तब तक मैं महाभारत युद्ध विराम नहीं होने दूंगा। और भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पूरे महाभारत में शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन ध्यान देना, एक समय ऐसा आया कि जब पितामह भीष्म ने इतने बाण अर्जुन के रथ में लगाए, इतने बाण अर्जुन के रथ में लगाए कि भगवान समझ गया कि अब मैं यदि अस्त्र न उठाऊं तो कहीं पितामह भीष्म अर्जुन का वध न कर दे। और अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। गोविंद तुम्हारी तो अनंत कृपा है भक्त को बचाने के लिए, लेकिन उस भक्त को बचाने के लिए तोड़ते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम, भगवान गीता में कहते हैं, जो भक्त अनन्य भाव से मुझे भजता है, मुझे जपता है। और अंत में जो है आज पितामह भीष्म भगवान के लिए कह रहे हैं, गोविंद जब तक मेरे प्राण न जाए ध्यान देना। आज भगवान के लिए कह रहे कि प्रतीक्षा करो और जब तक मेरे प्राण न जाए तब तक मेरे सामने खड़े रहो। भगवान ने पितामह भीष्म के लिए कहा, पितामह भीष्म आपके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप यदि चाहे तो जी सकते हो। लेकिन पितामह भीष्म कहता है, गोविंद इससे अच्छी मौत जीवन में नहीं मिल सकती है कि भगवान सामने खड़े हो और शरीर से प्राणों का त्याग हो रहा हो। ध्यान देना, ये केवल बाली के सामने, जब भगवान ने, राम ने बाली को चुपके से बाण मारा था ना, तब भगवान राम बाली के सन्मुख गए थे तो बाली के लिए कहा था कि बाली क्या तू प्राण चाहता है? तो बाली ने भी यही कहा था, हे प्रभु ऐसी मुक्ति कहाँ मिले कि भगवान सामने खड़े हो और मेरे प्राण जाए। इसलिए गोविंद अब मुझे अपने प्राणों की भी इच्छा नहीं है। जैसे ही उत्तरायण का समय आया तो आज जो है देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाता नाद जगो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और आज भगवान को सामने देखा, भगवान को जैसे ही सामने देखा, पितामह भीष्म ने भी इस कलेवर, इस शरीर से भी अपने प्राणों को त्याग दिया और भगवान के दिव्य पद को प्राप्त हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर जो है भक्तजनों, भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े सब लोग भगवान पांडवों को समझाने लगे। भगवान जो है आज भगवान को छोड़ने के लिए भक्तजनों अर्जुन अपना गांडीव लेकर के निकला और आज भगवान इधर जो है भगवान को द्वारिका में भगवान पहुंचे। द्वारिका में भगवान का बहुत आदर सत्कार हुआ। इधर जो है सूत जी सोनगादी 28,000 संत ऋषि कहते हैं कि प्रभु अभी आपने परीक्षित का जन्म बताया कि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहा था, अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। अब हम
राजा परीक्षित के जन्म की कथा का श्रवण करना चाहते हैं। तो इधर भक्तजनों, परीक्षित जैसे ही मां के गर्भ में भगवान ने परीक्षित को बचाया, तो परीक्षित को जब बचाया तो जब समय आया, कालांतर का समय आया और उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। और जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ तो अब परीक्षित जैसे जन्म लेते ही इधर उधर देखने लगे। परिता इक्षिता यस्य सा परीक्षिता, जो जैसे ही जन्म हुआ उसने कहा कि मुझे माँ के गर्भ में किसने बचाया, वो दिख नहीं रहा है। इधर उधर देखा और जैसे ही इधर उधर देखा वैसे ही ब्राह्मणों को बुलाया राजा युधिष्ठिर ने, जात कर्म संस्कार इत्यादि करके नामकरण किया और इसका नाम परीक्षित रख दिया। बोल परीक्षित महाराज के जय। इधर भक्तजनों परीक्षित नाम रखा। और आज जो है एक समय ऐसा आया कि धृतराष्ट्र और गांधारी, क्योंकि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं और 100 के 100 आज रणभूमि में मारे गए हैं। इधर जब रणभूमि में मारे गए हैं तो केवल कौन बचा हुआ है? धृतराष्ट्र और गांधारी। और धृतराष्ट्र गांधारी का लालन पालन कौन कर रहे हैं? पांडव। इधर विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं और तीर्थ यात्रा से जैसे ही वो वापस आए और वापस आकर के देखा, विदुर ने अपने भाई के लिए कहा, जैसे ही धृतराष्ट्र ने कहा, अरे विदुर, पांडव तो मेरी बड़ी सेवा कर रहे हैं, ऐसी सेवा तो मेरे पुत्र भी मेरी नहीं करते थे। और जैसे ही विदुर ने ये सुना तो महाराज विदुर ने कहा कि अरे भाई, धिक्कार है तुम्हारे लिए, क्योंकि जिस पांडवों को मारने के लिए तुमने क्या क्या, तुम्हारे पुत्रों ने क्या क्या कुचक्र नहीं रचा है, आज उन पांडवों के आंगन में बैठ करके, यहाँ तक कि इतना भी कह दिया कि उन पांडवों के आंगन में बैठ करके वो भीम तुम्हें कुत्ते जैसी रोटी खिला रहा है और तुम कह रहे हो कि पांडव मेरी रक्षा कर रहे हैं, पांडव बहुत सेवा कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है। अनेक प्रकार से आज राजा धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाया। जब गांधारी और धृतराष्ट्र के समझ में आया, इन्होंने भी जो है भक्तजनों प्रातः काल की बेला हुई, और जब प्रातः काल की बेला हुई तो आज जो है गृहं त्यक्त्वा वनं गता, हिमालय की यात्रा के लिए निकले। और आज पांडवों को नहीं बताया, क्योंकि इनको पता था यदि मैं पांडवों को बता करके जाऊंगा, धृतराष्ट्र ने सोचा कि यदि मैं राजा युधिष्ठिर को बता करके जाऊंगा तो राजा युधिष्ठिर कभी नहीं भेजेगा, इसलिए अपने भाई की बात मानी। और ध्यान देना, जब वृद्ध अवस्था आता है ना तो आसक्ति हमेशा कम कर देनी चाहिए। हमारे धर्म में हमारी आयु भी हमें ज्ञान देती है, ध्यान देना। 25 वर्ष की जब आयु होती है ना, 25 वर्ष तक क्या होता है कि केवल हमें विद्या का अर्जन करना है। 25 से 50 धन का अर्जन करना है, धन कमाना है। प्रथमे नार्जते विद्या, द्वितीया नार्जते धनम, तृतीया नार्जते पुण्यम। और जब 50 से आप 51 को जाते हो ना तो ध्यान देना, 51 यानी कि अब वन की ओर प्रस्थान कर। वन मने ऐसा नहीं कि आप घर को छोड़ करके जंगल में चले जाओ, महाराज घर को ही वन बनाओ और अपनी आसक्ति को त्याग करके भगवान के भजन में लग जाओ। और ध्यान देना, जैसे ही 60 प्रारंभ होगा ना, 59 मने होता है मूर्ख, और जब 60 प्रारंभ होती है महाराज तब तो जो है बुद्धि भी काम नहीं करती है। हाँ, और यदि आप तब सोचोगे कि मैं 80 के बाद भगवान का भजन करूंगा, भगवान का पूजन करूंगा, तो महाराज जब दांत नहीं रहेंगे मुंह में ना तो राम बोलोगे तो आम निकलेगा। हाँ, राम जपोगे तो आम निकलेगा, आम निकलेगा। और आम कभी भी मुक्ति नहीं दे सकता है, मुक्ति तो केवल मुक्ति का द्वार राम ही दे सकता है। इसलिए जब बुद्धि काम कर रही है, घर की मोह माया का त्याग कर दो 50 के बाद।
आसक्ति छोड़ दो। और यदि आपकी आसक्ति 50 के बाद भी विषयासक्त है, विषयों पर लगी हुई है, तो फिर मुक्ति नहीं महाराज। तब ये नहीं कि अभी सासू ने भी जो है चाबी कहाँ लगा रखी है, हाँ अपने पास चाबी रखी है, और वो साड़ी के पल्लू पर बांधी है, कहीं वो छूट न जाए। और डर किसका है? बहू रानी का। आसक्ति उस चाबी में है महाराज, इसलिए उस चाबी को 50 के बाद त्याग दो। इधर जो है जैसे ही प्रातः काल हुआ, युधिष्ठिर ने देखा कि चाचा और चाची यहाँ नहीं है। इधर उधर सारा ढूंढा, रोने लगे कि हमने सब युधिष्ठिर महाराज ने सबको पूछा कि तुमने चाचा और चाची के लिए कुछ कहा तो नहीं, सबने मना किया। इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं मिले महाराज। इधर इतने में जैसे ही विलाप करने लगे, रोने लगे अपना चाचा चाची के लिए, तो नारद जी आए। नारद जी ने अनेक प्रकार से आज युधिष्ठिर को समझाया, और युधिष्ठिर को समझा करके कहा कि युधिष्ठिर क्यों अपने चाचा चाची के लिए रो रहा है? इतना ज्ञानी पुरुष होकर भी किसी की आसक्ति को लेकर के रो रहा है। यहां जो आया है वो केवल जाएगा, ये मृत्यु लोक है, यहां कोई जीवित नहीं रह सकता है। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला।